हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउ। स्वागत है आपका एग्ज़ाम हाउ में। आइए चलिए तो फिर बात करते हैं जो भी हमारा टॉपिक चल रहा था थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वेपर साइकिल का। आज ये वेपर साइकिल का हमारा दूसरा वीडियो है, और अगर आपने पहला नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। चैनल जो भी हमारा यूट्यूब पे चैनल है, एग्ज़ाम हाउ चैनल है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। पहला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद से आपको ये दूसरा लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। वेपर साइकिल में कुछ जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो साइकिल हमने पढ़ा था, रैंकिन साइकिल हमने पढ़ा था। हमने आइडियल रैंकिन साइकिल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, दैट्स मतलब कि हमारे पास जो साइकिल थी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, इस तरीके से थी, कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे मतलब कि हमारे पास जो साइकिल थी वो एक आइडियल साइकिल थी। ठीक है, आइडियल साइकिल थी। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें आइडियल से आना है, हमें रियल में, रियल वर्ल्ड में आना है, और हमें रियलिटी के बारे में पढ़ना है। तो फिर अब रियल वर्ल्ड में अगर हम आते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि जो भी साइकिल है या फिर जो भी इक्विपमेंट है उसमें क्या होगा, इरिवर्सिबिलिटी होगी, फ्रिक्शंस के द्वारा कुछ लॉसेस होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अगर किसी तरह का कोई लॉसेस होता है, ठीक है, तो डिवाइस से क्या होगा, जो एंट्रोपी होता है वो चेंज होता है। मतलब कि एंट्रोपी क्या होगा कि वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टरबाइन है, ठीक है, ये क्या हमारा टरबाइन है। तो पॉइंट एक से, जो कि यहाँ पे क्या, ये हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर पे है। ठीक है, पॉइंट एक से जब ये गैसेस क्या होती है, एक्सपैंड होती हैं। ठीक है, तो जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं तो वो यहाँ पे, यहाँ तक आएंगे पॉइंट टू तक, मतलब कि यहाँ पे जो भी है इस प्रेशर पार तक आ जाएंगे। ठीक है, इस बीच में क्या होगा कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो जो एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो इस प्रेशर लाइन को और इस प्रेशर लाइन को जो मिलाने के लिए हमें डॉटेड लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा था, ऐसे। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये मोनोटोमिकली ऐसे नहीं होता है, बट इसको हमने जो डॉटेड लाइन से दिखा था, जैसा कि फिगर में आपको बहुत ही अच्छे से एलोब्रेट किया गया। ठीक है, फिगर में दिखाया गया कि अच्छे से। तो इसमें आप फिगर में देखो, फिगर में ये काफ़ी अच्छा बेहतर ही है ना, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है फिगर में। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है, मतलब जो 1 से 2 प्रोसेस है, ये क्या है, ये प्रोसेस आपका एक्चुअल प्रोसेस है। ठीक है, ये एक्चुअल प्रोसेस है। और ये 1 से जो 2s है वो क्या है हमारा, ये आइडियल प्रोसेस है। ठीक है, ये आइडियल है, और ये क्या, आइजेंट्रोपिक है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। ठीक है, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो इसमें जो भी और इस सिमिलर आप देख लो जो इसमें पंप में, ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा ये पंप है। ठीक है, ये फीड पंप है, या फीड पंप में भी देख लो, जो 0.3 से 0.4 तक इसको जाना है, तो ये 3 to 4s क्या है, 3 to 4s क्या, ये आइडियल है। ठीक है, ये आइडियल है। और 3 से 4 क्या है, ये एक्चुअल है। ठीक है, 3 से 4 क्या है, ये 3 से 4 ये एक्चुअल है। और आप इसमें भी देखोगे, 3 से 4 में भी देखोगे कि तो जो 3 से 4 का ये पॉइंट है, यहाँ पे भी क्या है कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। मतलब कि यहाँ पे इसको अगर हम मैच कराते हैं यहाँ पे एंट्रोपी पे, तो ये देखो यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसको हम 3 बोल देते हैं। और ये जो 4 है, 4 पॉइंट है, हम इसको थोड़ा सा और नीचे अगर हम इसको मिलाते हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, यहाँ पे अगर हम इसको 4 मान लेते हैं, तो आप देख लो कि जो भी एच एंट्रोपी है, ठीक है, जो भी है एंट्रोपी क्या है कि आपका इंक्रीज है यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे कर सकते हैं, S3 जो भी है ये क्या है कि लेस देन है S4 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कि एंट्रोपी बढ़ गई है यहाँ पे। और यहाँ पे भी वैसे हुआ कि मतलब कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, इस वजह से ये चीज़ यहाँ पे, ये सिनेरियो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। थोड़ा इसमें इसको इरेज करता हूँ और देखते हैं कि जो भी वर्क डन जो होता है हमारा वो कितना कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो टर्बाइन का जो वर्क डन होता है वो होता है यहाँ पे H1 माइनस H2s। ये क्या होता है, ये आइडियल हो गया। ठीक है, ये जो वर्क हो गया हमारा ये आइडियल हो गया। और जो हमारा एक्चुअल वर्क होगा, ठीक है, जो टर्बाइन का एक्चुअल वर्क होगा वो होगा आपका H1 माइनस H2। ठीक है, तो ये क्या है आपका आइडियल है। ठीक है, और ये क्या एक्चुअल है। ठीक है, एक्चुअल को हम क्या करते हैं कि ऊपर हम डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो ये WT हम इसको डैश लगा देते हैं, और ये हो गया हमारा एक्चुअल। ठीक है, और 0.1 और 0.2 का अगर हम 2s और अगर हम 2 को कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमने देखा है
कि जो H2 की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगा आपका H2S से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर इफ़िशियंसी की हम बात करें इसके, ठीक है, इस रैंकाइन साइकिल की अगर हम इफ़िशियंसी की बात करें तो जो हमारे पास आएगा आइजेंट्रोपिक इफ़िशियंसी जो आएगी वो कितना हो जाएगा आपका, जो आइजेंट्रोपिक इफ़िशियंसी होगी, ठीक है, आइजेंट्रोपिक इफ़िशियंसी होगी वो हो जाएगी आपकी H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2S, ठीक। ये हो गई हमारे पास आइजेंट्रोपिक इफ़िशियंसी, ये हो जाएगी किसकी, टरबाइन की, ये हो जाएगा टरबाइन का, ठीक है। ये क्या है, टरबाइन के लिए, ये आइजेंट्रोपिक इफ़िशियंसी टरबाइन के लिए है। और अब देखें यहाँ पे जो भी टरबाइन का जो वर्क डन होता है, ठीक है, एक्चुअल जो वर्क डन होगा टरबाइन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। जो टरबाइन का वर्क डन होगा वो क्या होगा, आइडियल वर्क से क्या होगा कि कम होगा, ठीक है। टरबाइन का जो वर्क डन होगा, जो एक्चुअल वर्क डन होगा वो आइडियल से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। टरबाइन को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो हमारा टरबाइन का वर्क डन होगा वो आइडियल से क्या होगा, हमेशा कम होगा, ठीक है। सिमिलर अगर हम बात करें पंप की, ठीक है, यहाँ पे पंप कह लें या फिर आप इसे कंप्रेसर भी कह सकते हैं, ठीक है, कंप्रेसर भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे इसे पंप कहते हैं, कहीं कहीं पे इसे फीड पंप भी बोलते हैं, ठीक है, हम इसे फीड पंप ही बोलेंगे। तो जो फीड पंप है इसका जो इसका वर्क डन होगा, इसका जो वर्क डन होगा हमारा जो एक्चुअल आइडियल वर्क डन होगा जो, ठीक है, तो आइडियल आपका हो जाएगा H4S माइनस H3, ठीक है, H3 है, ये H3 है। तो ये हो गया इसका एक्चुअल। और आइडियल की अगर हम बात करें नहीं, ये आइडियल है, ये तो आइडियल है, ठीक है, ये आइडियल है। अगर हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअल हो जाएगा हमारा H3 माइनस, ओ सॉरी यहाँ पे H3 नहीं होगा, H4 माइनस H3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ये हमारा एक्चुअल हो जाएगा। और अगर हम इसके पंप के, इसका अगर पंप का हम देखें तो ये यहाँ पे जो एंट्रोपी है, ठीक है, जो ये 4S एंट्रोपी है, ये क्या है, ये आपका H4 से ये क्या है कि कम है, ठीक है। यहाँ पे जो एक मिनट, H4 से कम नहीं है, ये वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो एंट्रोपी है यहाँ पे, ठीक है, H4 की जो एंट्रोपी है ये क्या होगी, H4 से क्या होगी, कम होगी, मतलब कि इसका मतलब हमने सही लिखा था H4 यहाँ पे जो एंट्रोपी होगी 3 to 4 यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस वाले पॉइंट से, मतलब ये जो 4 है इससे क्या होगा कि कम होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इस वर्क जो इसका वर्क डन होगा, वर्क डन हमने देख लिया इसका, ठीक है। तो जो आइजेंट्रोपिक एफिशिएंसी होगी किसकी, कंप्रेसर की या फिर आप पंप कह लो, ठीक है। तो आइजेंट्रोपिक एफिशिएंसी हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा आपका H4S माइनस H3, ठीक है, H4S माइनस H3 डिवाइडेड बाई H4 माइनस H3, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो हमने लिख रहा है ये क्या, आइडियल डिवाइडेड बाई एक्चुअल, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पे था क्या, एक्चुअल डिवाइडेड बाई आइडियल, ठीक है। तो ये इस तरीके से है, थोड़ा ये अपोजिट होता है जो भी कंप्रेसर या फिर आप कह लो पंप की जो आइजेंट्रोपिक एफिशिएंसी होती है और इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, अपोजिट होता है। मतलब कि यहाँ पे हम जो लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, आइडियल अपॉन एक्चुअल अपॉन आइडियल, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, आइडियल अपॉन एक्चुअल, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ की जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है कि 4 के पॉइंट से कम होती है, इस वजह से हमें ऐसा लिखना पड़ता है जो आइजेंट्रोपिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन है उसके हिसाब से। नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं कि क्या होगा अगर अगर हमें इसकी एफिशिएंसी बढ़ानी हो, ठीक है, इसको इम्प्रूवमेंट हमें करना हो, इसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट करना हो। तो जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि कोई भी यहाँ पे रैंकाइन साइकिल है, ठीक है, और इस तरीके का कोई हम बना लेते हैं इसको भी, ठीक है। और उसके बाद से जो ये इसकी जो इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी क्या है कि इसके मीन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। इफ़िशियंसी किस पे डिपेंड करती है, इसके मीन टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। और हमने मीन टेम्परेचर किस तरीके से दिखा रखा था, और ये वाला जो पॉइंट था हमने इसको लिया था 1, इस वाले पॉइंट को हमने लिया था 2, इस वाले पॉइंट को हमने लिया था 3, इस वाले पॉइंट को हमने लिया था 4, ठीक है, इस वाले पॉइंट को 4, इस वाले पॉइंट को 5, इसका हमने कुछ कंसीडर नहीं किया था, ये हुआ 5, ठीक, इतना हमने पूरा किया था। और जो हमने इफ़िशियंसी कैलकुलेट की थी वो हुआ था मीन टेम्परेचर पे हुआ था 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई Tm, ठीक है। अब इफ़िशियंसी को अगर हमें इंक्रीज करना तो हम क्या करना पड़ेगा कि हमें जो मीन टेम्परेचर है, ठीक है, इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए
जो मीन टेम्परेचर हमें, या तो हम मीन टेम्परेचर को बढ़ा दें, या फिर जो हमारा ये कंडेंसर का टेम्परेचर है T2, ये वाला जो टेम्परेचर है हम इसको क्या करें कि घटा दें। ठीक है, ये दो चीज़ हम कर सकते हैं और हम 1 बाय 1 करके देखेंगे दोनों को करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी बॉयलर का जो प्रेशर है, ठीक, अभी हम कंडेंसर प्रेशर क्या करते हैं फिक्स यहाँ पे हमने कर रखा है। ठीक है, कंडेंसर प्रेशर को हमने क्या कर रखा है यहाँ पे फिक्स कर रखा है, और हमने बॉयलर प्रेशर को क्या हुआ इंक्रीज़ किया। अब इसमें क्या है कि हम ऐसे मोनोटोनिकली हम कितना भी नहीं इंक्रीज कर सकते। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 1 2 3 हम पहले बात करेंगे 1 2 3 और 4 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें स्टीम, जो भी स्टीम जो एग्जॉस्ट स्टीम है यहाँ पे 0.2 पे। ठीक है, आप इसकी देख लीजिए, इसका जो भी x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू आप यहाँ पे देखिए और 2 डैश पे देखिए। ठीक है, तो जो स्टीम हमें यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जो स्टीम हमें 2 डैश पे मिलेगी, इससे क्या होगा कि बेटर हमें सॉरी मैं एफिशिएंसी बोल रहा हूँ, इससे बेटर क्वालिटी में जो हमें स्टीम मिलेगी वो मिलेगी हमें 2 पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये स्टीम ज़्यादा वेट होगी इसके कंपैरिजन में। ठीक है, और ये स्टीम ज़्यादा वेट हो जाने की वजह से ये क्या होगा कि हम इसे कंप्रेसर में इतने हैंडल नहीं कर सकते, और उसके बाद हमें इसे पंप में भी भेजना होता है। तो ये क्या होगा इकोनॉमिकली और इसके एफिशिएंसी के पर्पज़ से उतना ये सही नहीं होता है, तो इसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, और हम इस पॉइंट से क्या करते हैं कि यहाँ तक हम इसे नहीं, मतलब कि हम इसे यहाँ तक नहीं करेंगे, मतलब कि जो प्रेशर हम इतना नहीं बढ़ाएंगे कि जो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन है स्टीम का, ठीक है, जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है इसकी क्वालिटी है, जो स्टीम की क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन ना हो जाए। तो ये एक लिमिटेशन होता है, हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक लिमिटेशन होता है, और दूसरी जो लिमिटेशन होता है वो ये होता है कि जो भी मटेरियल होता है, ठीक है, जो टरबाइन का ब्लेड बना होता है उस किसी न किसी मटेरियल से बना होता है। ठीक है, उसका भी क्या होता है कुछ टेम्परेचर थर्मल रेजिस्टेंस होता है, वो कुछ अप्रॉक्स 600 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, वो इतना क्या कर सकता है रेसिस्ट कर सकता है, तो उतना टेम्परेचर तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये एक रीज़न रहा कि हम इसको बढ़ा तो सकते हैं बट हम इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और समझने की चीज़ है कि मान लेते हैं कि अगर जो भी हमारी पहली साइकिल है यहाँ पे जो 1 2 3 4, ठीक है, उसका क्या मीन टेम्परेचर यहाँ तक है मान लो। ठीक है, मान लेते हैं मीन टेम्परेचर यहाँ पे TM। ठीक है, हमने क्या किया कि बॉयलर को प्रेशर को इंक्रीज़ किया। ठीक है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो इस तरीके से समझो, एक तरीका और हमारे पास, हमने क्या किया कि बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज़ किया। जब हम बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो मीन टेम्परेचर क्या होगा कि कुछ ऊपर जाएगा, मतलब कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, और मीन टेम्परेचर क्या हो जाएगा कि बढ़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा इफिशियंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, इससे क्या साइकिल की इफिशियंसी इंप्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो हमारे पास पॉइंट है, और ये देख लो कि जो भी ड्राइनेस फ्रैक्शन है, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वजह से, ठीक है, अगर बहुत ही लो क्वालिटी की स्टीम अगर एग्जॉस्ट होती है, मतलब कि अगर 2.2 डैश पॉइंट और 2 डैश पॉइंट और 2 को देखो, यहाँ पे जो स्टीम की क्वालिटी होगी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, मतलब उसमें क्या होगा स्टीम भी होगा। ठीक है, स्टीम भी होगा, और उसके बाद क्या होगा वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे इस तरीके से, बट यहाँ की क्या क्वालिटी अच्छी है, तो हम क्या करेंगे हम इसको प्रीफेर करेंगे। अगर हमने इसको प्रीफेर किया तो क्या क्या लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द रॉन्ग विथ यूजिंग द वेट स्टीम। ठीक है, वेट स्टीम यूजिंग करें तो क्या मतलब कि नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान के बारे में यहाँ पे फिगर में बाद में समझाता हूँ। ये क्या है कि टरबाइन के क्या ब्लेड है। ठीक है, ये टरबाइन के क्या है ब्लेड है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ब्लेड इरोड होकर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्लेड ख़त्म हो गई है, मतलब यहाँ पे ये ब्लेड ख़राब हो गई है। यहाँ पे आप देखो उसके पास से हल्का सा देखो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इस तरीके से ये क्या अब देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ भी हो रखा है, तो ये क्या ब्लेड क्या इसकी लाइफ रिड्यूस हो गई। ठीक है, जो ब्लेड की लाइफ है वो क्या हो गई कि रिड्यूस हो गई। ठीक है, बहुत ही कम हो जाएगी ब्लेड की लाइफ। ठीक है, सिमिलर इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये भी है। ठीक है, ये भी टरबाइन की ब्लेड है, और ये किस तरीके से इसका एजेज को आप देखो, यहाँ पे ये देखो इस तरीके से ये सारा एज इसका यहाँ पे। ठीक है, आप इसकी एजेज को देखो किस तरीके से ये वेट जो स्टीम है इसको किस तरीके से इरोड कर रखा है। तो ये जो लिमिटेशन होते हैं ये काफ़ी मतलब कि सही नहीं होता, इकोनॉमिकली सही नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से हम क्या वेट स्टीम हम यूज नहीं करते हैं, और हम क्या कहते हैं हम बॉयलर का प्रेशर उतना नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, ताकि इफ़िशियंसी इंप्रूव करते करते हमें क्या है टरबाइन की मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह मतलब इकोनॉमिकली वो हमारे लिए नहीं होता है। तो इस वजह से क्या है कि हम ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिटेशन होता है, इस वहीं तक हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है,
तो ये रहा हमारे पास फिगर। अब इसको देख लो, फिर से चाहो तो देख सकते हो। दूसरा पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं कि इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। इफिशियंसी को इम्प्रूव करना तो हम क्या करेंगे कि जो भी टेम्परेचर T2 है, मतलब कि ये जो टेम्परेचर लाइन हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है, डिक्रीज करेंगे तो भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा। अगर हम इसको क्या कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हम इसको डिक्रीज भी नहीं कर सकते हैं, सिमिलर, ठीक है। हम ये बॉयलर को प्रेशर के हमने फिक्स कर दिया, ठीक है, कंडेंसर प्रेशर को हमने क्या किया कि ड्रॉप किया। तो वही सिमिलर सा रीजन होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। ये कंडेंसर में क्या होती है, इस चीज़ हैंडल नहीं किया जाता था, पंप में भी क्या होगा, उसमें भी यहाँ भी दिक्कत होती है। तो इसे थोड़ा बहुत ये सबसे लिमिटेशन होती है। आप इसको जाओ तो बुक से रीड कर सकते हो, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, ठीक है। ये मतलब कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम में उतना ये नहीं आता है, अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा। तो नेक्स्ट है इफ़िशियंसी इम्प्रूव करने के लिए। तो ये पहला पॉइंट है, ठीक है। इफ़िशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं इफ़िशियंसी को। तो इसमें एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि साइकिल को क्या करते हैं, रीहीट करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बता रखा था, ठीक है। दूसरा है रीहीट के बाद हम क्या कर सकते हैं कि सुपर हीट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सुपर हीट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद से रीजनरेशन होता है, ठीक है, रीजनरेशन होता है। तो इस तरीके से चार पांच तरह के ऐसे कुछ मेथड्स होते हैं, चार पांच मेथड होते हैं जिसको क्या करके हम इस्तेमाल करके, इन चार या पांच मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं कि साइकिल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस फिगर को देख लो, उसके बाद से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पे और फोकस करेंगे और थोड़े से इसमें हम और बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये रीहीट जो यहाँ पे लिख रखा है रीहीट सेक्शन, एक्चुअली ये क्या बॉयलर है, ठीक है। ये क्या बॉयलर है, बॉयलर से क्या हो कि स्टीम को हमने कहाँ भेजा कि सीधा टरबाइन में, मतलब कि हमने क्या किया कि बॉयलर से यहाँ पे हमने स्टीम को हीटअप किया, मतलब कि सुपर हीट किया, ठीक। सुपर हीट करने के बाद से हम क्या करते हैं कि इसको हम टरबाइन में एक्सपेंड कराएंगे। टरबाइन में एक्सपेंड कराने के बाद से हम क्या करेंगे, जैसे ये पॉइंट 2 पे पहुँचता है, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, अगर हम पॉइंट 2 पे इसको फिर से रीहीट कर देते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं कि फिर से हम इसको रीहीट करते हैं। और आप देख सकते हो कि रीहीट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमने टरबाइन से स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया, हमने फिर से इसको बॉयलर में भेजा और फिर हमने इसको हीट किया। और हीट करने के बाद से हम क्या किया, फिर से हम लो प्रेशर टरबाइन में हमने इसको भेज दिया, ठीक है। लो प्रेशर टरबाइन में हमने क्या हुआ, इसको हमने भेज दिया। चूँकि इस तरीके से सिर्फ फिगर में दिखाया गया होता नहीं है, अलग ही तरीका होता है इसको रीहीट करने का, इस तरीके से नहीं होता है, बट फिगर को क्या है कि इस तरीके से दिखाया गया ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। अब ध्यान से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को देखो। पॉइंट 1 से अगर स्टीम पॉइंट 2 तक आती है, ठीक है, आती है, और अगर हम इसको रीहीट नहीं करते हैं तो ये पॉइंट 4 डैश तक आ जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट 4 डैश को ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पे स्टीम की क्वालिटी देखो आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टीम क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे छोड़ जाने दो। यहाँ पे स्टीम की क्वालिटी आप देखो 4 पे, ठीक है, स्टीम की क्वालिटी आप देखना है आपको 4 पे। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे सीधे हमने इसको क्या करें, टरबाइन में एक्सपेंड ना करके हमने अगर इसको रीहीट कर दिया, ठीक है, मतलब कि कुछ टेम्परेचर तक हमने इसको इस टेम्परेचर पर रीहीट किया, और रीहीट करने के बाद से हम क्या करेंगे, फिर इसको हम टरबाइन में एक्सपेंड करेंगे। तो अब क्या यहाँ पे जो स्टीम की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। यहाँ पे स्टीम की जो क्वालिटी है वो क्या है कि इम्प्रूव है, उसके बाद ये इजीली हैंडल भी हो जाएगी, पंप में भी इसका अच्छे से यूज हो जाएगा, और ये किसी भी तरीके का मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये रीज़न है हमारे पास क्या हो, रीहीट करने का, ठीक है। अब रीहीट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है, ठीक है, एक हम अच्छे से फिगर बना के समझ लेते हैं कि रीहीट करने के लिए क्या होता है, ठीक है। तो ये TS डायग्राम हम एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ तक हीट करेंगे सेम टेम्परेचर तक, ठीक है, और फिर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे करते हैं और इसको ऐसे करते हैं। तो ये रहा हल्का सा फिगर, उतना अच्छा बढ़िया बना नहीं है, बट फिगर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का फिगर है ये। हमने क्या किया कि स्टीम को पहले हमने सुपर हीट किया, ठीक है, सुपर हीट करने के बाद से हमने क्या किया कि इसको लो प्रेशर हाई प्रेशर टरबाइन में एक्सपेंड किया, उसके बाद से फिर हमने इसको हीट किया, और फाइनली हमने इसको क्या किया कि
एक्सपेंड किया लो प्रेशर टरबाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ क्या है, तो लो प्रेशर टरबाइन, और ये क्या होता है, हाई प्रेशर टरबाइन, ठीक है। इस तरीके का फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हाई प्रेशर टरबाइन, उसके बाद आता है लो प्रेशर टरबाइन। तो यहाँ पे ये सिंपल सा एक डायग्राम मैंने बना दिया ताकि समझ में आ जाए। और फिर अब देखो हमें क्या है कि हीट हम कहाँ से कहाँ तक का देते हैं, तो हीट जो हम देते हैं वो हम इस तरीके से ये हीट देंगे यहाँ से, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ये फिक्स टेम्परेचर है नहीं, जहाँ तक हम हीट दे रहे हैं ये टेम्परेचर क्या है कि फिक्स नहीं है, ठीक है। मतलब कि वेरिंग टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हमने क्या यहाँ पे कोई ना कोई एक अब टेम्परेचर हमने एज्यूम कर लिया, जैसे कि ये होगा TM, ये हमने ले लिया मीन टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया कि इसको हमने हीटअप किया, हीटअप किया मतलब कि हमने इसको हीट दिया इस स्टीम को, और यहाँ तक दिया, ये हद तक, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि ये स्टीम सुपर हीट हुई, सुपर हीट होने के बाद से क्या हुआ, टरबाइन में एक्सपेंड हुआ, टरबाइन में एक्सपेंड होने के बाद से हमने इसको फिर से हीट देंगे, ठीक है। हम फिर से इसको हीट देंगे, और फिर से हीट देने के बाद से ये क्या हुआ, सेम टेम्परेचर तक पहुँचा, मतलब कि यहाँ तक, जैसे हमने इसको मैक्सिमम टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक है। इस टेम्परेचर को हमने लिख देते हैं Tmax, ठीक है, Tmax। ये क्या मैक्सिमम टेम्परेचर, फिर से हमने इसको मैक्सिमम टेम्परेचर तक क्या हुआ कि हीट किया, और उसके बाद हमने फिर इसको क्या हुआ कि एक्सपेंड करा दिया, तो ये एक यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसको कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लो कि ये सैचुरेशन लाइन पे हो रहा है, या फिर आप इससे पहले भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या हमारा ये हमारा कंडेंसर प्रेशर है, ठीक है, और ये बॉयलर प्रेशर है। अब इसको यहाँ पे ले दो PB, ठीक है, ये बॉयलर प्रेशर। थोड़ा सा इसका फॉर्मूले वगैरह हैं और इसको देख लेते हैं कि जो हम हीट ऐड करेंगे, ठीक है, जो हम हीट ऐड करेंगे वो हीट कितनी हम ऐड करेंगे। तो जो हम हीट ऐड करेंगे तो उसको देखो हम क्या करेंगे, हीट एडेड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। जो हीट एडेड होगा वो कितना होगा आपका, वो होगा आपका H1 माइनस H6, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक प्लस H3 माइनस H2, तो ये होगा टोटल हीट ऐड हमने कितना किया, ठीक है। ये टोटल क्या है, हीट हमने ऐड इतना किया। उसके बाद से क्या है कि अब हीट रिजेक्ट कितना होगा कंडेंसर में, ये कुछ कितनी हीट रिजेक्ट होगी वो कितना हो जाएगा, तो जो हमने रिजेक्ट हीट की बार करते हैं, और ये हो जाएगा आपका H4, ठीक है। यहाँ पे क्या है वो 4 कर लेते हैं, और माइनस H5, ठीक है, H4 माइनस H5। अब हमें हीट एडेड पता चल गया, हीट रिजेक्टेड पता चल गया, तो अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि टरबाइन का वर्क कितना होगा। टरबाइन का वर्क हो जाएगा आपका H1 माइनस H2, ठीक है, प्लस H3 माइनस H4, ठीक है। तो ये सिंपल सा रहा, इसमें कोई बहुत ये टफ चीज़ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे अब हम क्या करेंगे कि जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन। इसमें हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से रीहीट का जो हमने आज पढ़ा है, ठीक है, रीहीट का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, रीहीट का क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद से सुपर हीट का, ठीक है, सुपर हीट का भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। मतलब कि जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन ही करेंगे, और क्वेश्चन करके हम जो रीजनरेशन और रीहीट की जो भी ये कॉन्सेप्ट है हम उसको क्या करेंगे कि समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि फिर हम गैस साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हम क्या करेंगे कि कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हम पढ़ेंगे ऑटो साइकिल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमसे किस में पढ़ेंगे, ऑटो साइकिल, ठीक है, ऑटो साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ऑटो साइकिल के बाद से फिर हम आपको पढ़ेंगे उसके बाद देखा जाएगा हम डीजल साइकिल, ठीक है, डीजल साइकिल देखा जाएगा। डीजल साइकिल के बाद से फिर ब्रेटन देखा जाएगा, ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है, ब्रेटन साइकिल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, जूल साइकिल, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, जूल साइकिल। मतलब कि ये किस में यूज होता है, गैस टरबाइन, ठीक है। फिर हम देखेंगे क्या, गैस टरबाइन। उसके बाद से हम क्या देखेंगे, ब्रेटन साइकिल में भी हमारे पास जो सेक्शन है वो हम आपको देख लेंगे, रीजनरेशन है, ठीक है, रीजनरेशन है। और उसके बाद से फाइनली हम एक चीज़ और देख लेंगे, स्टार्लिंग साइकिल, ठीक है। फिर हम क्या देख लेंगे, स्टार्लिंग साइकिल। तो स्टार्लिंग साइकिल अब यहाँ तक देखने के बाद से मुझे नहीं लगता है कि एक चीज़ और अगर छूट जाएगा, जैसे कि एरिक्सन साइकिल भी एक है, ठीक है। तो एरिक्सन साइकिल भी हम क्या करेंगे कि देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे हमने क्या कि यहाँ अगले वाले वीडियो में हम क्वेश्चन 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 करके तो रीहीट, सुपर हीट और ये जनरेशन यहाँ तक कर लेंगे। मतलब कि हमारा जो रैंकाइन साइकिल है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बच जाएगा। फिर हमारे पास कार्नोट साइकिल, ऑटो, डीजल, ब्रेटन, उसके बाद स्टार्लिंग, एरिक्सन। तो ये क्या है कि मुश्किल से हमें लगेंगे इसमें
2 वीडियो मैं कोशिश करूँगा बना के, 2 वीडियो इसमें आपके भी हो जाएंगे थ्योरी के, और उसके बाद एक वीडियो हो जाएंगे क्वेश्चन के, ठीक है। मतलब कि 3 वीडियो और मैं इसमें थर्मोडायनामिक्स पे देने वाला हूँ, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डालेंगे जो कि गेट में या फिर ईएस वगैरह में क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उस सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और उसको करेंगे। और उसके सिवा भी बहुत सारे क्वेश्चन से हम करेंगे, ऐसे नहीं सिर्फ वही करेंगे, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं जो हम पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।